नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। प्रेगनेंसी में उल्टी, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है और बहुत ही कॉमन है प्रेगनेंसी में। यूजुअली इससे माँ को और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये आपकी डेली एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आप अपने नॉर्मल डेली के काम करना महिलाओं के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर आपके दूसरे बच्चे हैं उनको केयर करने में बहुत दिक्कत आती है, फैमिली को संभालने में दिक्कत आती है। कई बार महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। प्रेगनेंसी एक कपल का सपना होती है और नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है, लेकिन इस सफ़र को हम थोड़ा सा आसान बना सकते हैं कुछ अपने डेली लाइफ में चेंजेस करके, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी की जो सिवियरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है। किसी महिला को सिर्फ हल्का फुल्का नोजिया उठ के मॉर्निंग में होता है, यानी हल्की फुल्की उल्टी सी फीलिंग आती है, लेकिन एक्चुअली होती नहीं है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, किसी को हल्का सा स्मेल आएगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल अगर उन्हें आता है तो वॉमिटिंग हो जाती है। किसी को किसी पर्टिकुलर खाने से देखकर ही वॉमिटिंग आने लगती है। तो ये सिवियरिटी बहुत वेरिएबल होती है। यूजुअली 5 to 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में उल्टी आनी शुरू हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो जाती है। अगले महीने इसकी सिवियरिटी और बढ़ जाती है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर समाप्त होते होते यानी 12 सप्ताह के आसपास इसकी सिवियरिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। इससे परेशानी आपको काफ़ी कम होने लगती है और 18 से 20 सप्ताह आते आते यूजुअली मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं को कई बार ये पूरी प्रेगनेंसी परेशान करती है। मॉर्निंग सिकनेस एक मिसनोमर है। मॉर्निंग सिकनेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह में होता है, आपको थ्रू आउट परेशान कर सकती है ये उल्टियाँ। लेकिन ओब्वियसली ये अच्छी है, ये अच्छी उल्टियाँ है, प्रेगनेंसी की उल्टियाँ। सब इंतज़ार करते हैं इसका, बस हम जानेंगे कि आखिर क्यों होती है ये उल्टी। एक्चुअली इसके पीछे जो कारण है वो बहुत क्लियर नहीं है। साइंटिफिकली ऐसा मानना है कि जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं, बीटा एचसीजी, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स, वो हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन पे ऐसा ट्रिगर करते हैं जिससे कि आपको सुबह में नोजिया, वॉमिटिंग होती है। कई महिलाओं में जो ये मॉर्निंग सिकनेस है वो ज़्यादा देखने में मिलती है। वो महिलाएं जो पहली बार माँ बन रही हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनमें मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू वो जो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम माँ बन रही है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में महिलाओं को ज़्यादा उल्टी होती है। अगर आपके गर्भ में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, मल्टीपल जेस्टेशन प्रेगनेंसी है, तो वैसे केसेस में जो शरीर में हार्मोन्स की जो लेवल है, जो हमने पहले भी बात की है, बीटा एचसीजी हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इन महिलाओं में उल्टियाँ ज़्यादा होती है। वो महिलाएं जिनकी मदर में या सिस्टर में जब वो प्रेग्नेंट थी तो उल्टी की ज़्यादा हिस्ट्री है कि उन्हें ज़्यादा उल्टियाँ होती थी, तो वैसे केस में आपको भी होने के चांसेस है। आपको अगर मोशन सिकनेस है, यानी कि गाड़ी में अभी आप ट्रेवल करते हो और आपको उल्टी होती है, तो वैसे केसेस में भी आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं मॉर्निंग सिकनेस होने के। अगर आपको माइग्रेन की शिकायत है, अगर आपने प्रीवियसली हार्मोनल पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब लेते थे, उस समय पिल्स लेने की वजह से अगर आपको उल्टियाँ होती थी, तो आपको प्रेगनेंसी में भी मॉर्निंग सिकनेस के होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपके गर्भ में लड़की है तो ये भी देखा गया है कि फीमेल चाइल्ड अगर गर्भ में पल रही होती है तो मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अपने लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि हम इस मॉर्निंग सिकनेस को थोड़ा सा कम कर सके, अपने लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सके। सबसे पहले आप सुबह उठें तो थोड़ा सा खुद को टाइम दें। 5 से 10 मिनट तक बेड में रेस्ट करें। अचानक से ना उठें। अचानक से उठने से आपको नोजिया हल्की उल्टी सी फील होती है। खाली पेट पूरे रात जब हम रहते हैं तो उठ के ही नोजिया की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उल्टी की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अपने बेड के बगल में कोई भी सूखा चीज़ जैसे कि बिस्किट, रस्क, नट्स आप रख सकते हैं और उठते ही 2 बिस्किट या 2 रस्क आप खा लें, इससे आपको आराम मिलेगा। उठते ही लिक्विड ना लें, उठते ही कोई सॉलिड ड्राई चीज़ खा लें। आराम से उठें,
वो चीज़ें जो पर्टिकुलरली जिससे आपको उल्टियाँ ज़्यादा आती है, महिलाओं को जैसे दाल पकाने टाइम कोई पर्टिकुलर स्मेल से, कोई पर्टिकुलर डीओ से अगर आपको वो स्मेल आती है तो उसे अवॉइड करें। खाली पेट बिल्कुल ना रहें, थोड़ी थोड़ी करके आप मल्टीपल मील्स ले सकते हैं। खाली पेट रहने से आपको एसिडिटी होती है, वॉमिटिंग होती है, तो थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते रहें, वेल हाइड्रेटेड रहें, लेकिन एक बार पूरा ग्लास पानी ना पिए, थोड़ा करके आप पानी पिएंगे तो आपको उल्टी की टेंडेंसी कम होगी। खाना भी जो आप लें वो बैलेंस डाइट लें। तेल मसाला, वो पर्टिकुलर चीज़ जिससे आपको उल्टी आती है उसे बिल्कुल भी अवॉइड करें। अदरक की चाय, अदरक की जो कच्चे अदरक की चाय होती है वो उल्टी में बहुत हेल्पफुल होती है। पुदीना सूंघने से, नींबू सूंघने से भी आपको जो नौजिया होती है प्रेगनेंसी की, मॉर्निंग सिकनेस में बहुत आराम मिलता है। खाने में नट्स, बनाना, मतलब नट्स में आलमंड्स, बादाम लेने से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है इस कंडीशन में। आप फैटी फूड, स्मेली फूड, स्पाइसी फूड, स्वीट फूड इसे अवॉइड करें कुछ दिन तक, जब तक कि आपको इससे आराम नहीं मिल जाता है। यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर तक जो आप चाहते हैं वही खाएं। अभी आपको बच्चे के या माँ के न्यूट्रिशन का कि नहीं ये सारे न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए उसका उतना ख्याल नहीं रखना है। अभी जो मदर को पसंद हो वो दे, अदरवाइज उल्टी से और भी जब ज़्यादा उल्टियाँ होती है तो माँ कुछ नहीं खा पाती है और भी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो होता है वो पुअर हो जाता है। तो बच्चे के जो हेल्थ के लिए, मदर के हेल्थ के लिए सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑब्वियसली पूरा बैलेंस डाइट देना है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब महिला को उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं तो आपको जो महिला को पसंद हो वो खिलाएं और उनके मन का भोजन उनको दें। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि ज़्यादा उल्टी होने से मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। यूजुअली अगर हाइड्रेशन पेशेंट की मेंटेन्ड होती है, उल्टियाँ आ रही हैं लेकिन वेल हाइड्रेटेड है, पानी शरीर में जितना चाहिए था उतना पानी मेंटेन कर पा रही हैं, यूरिन अच्छे से पास हो रहा है, तो यूजुअली बच्चे को नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट उल्टियाँ एक अच्छी साइन होती है कि प्लेसेंटेशन बहुत अच्छे से हुआ है, जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, उसकी जो शुरुआती जो अटैचमेंट होती है प्लेसेंटा की, जो एक अटैचमेंट बच्चे को यूट्रस से अटैच करती है प्लेसेंटा जिसे हम पुरैन कहते हैं, उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा हो रहा है, हार्मोन्स के रिलीज अच्छे हो रहे हैं जो एक अच्छी प्रेगनेंसी के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए अगर किसी महिला को वॉमिटिंग हो रही है वो एक अच्छा साइन है, लेकिन यस अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है जिससे कि मदर की हाइड्रेशन स्टेटस लग रहा है कि आपको खराब हो रहा है, आपके डॉक्टर को तुरंत मिलना है। जब भी महिला को ज़्यादा उल्टी लगे तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। कोई भी दवाई आप मेडिसिन काउंटर से खुद से लेके नहीं खाएं, इसलिए मैं भी आज आपको कोई दवा नहीं बता रही हूँ, बिकॉज जो प्रेगनेंसी में एक भी दवा बहुत सोच समझ के खाई जाती है, क्योंकि जब शुरुआती दिन होते हैं प्रेगनेंसी के, जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो कोई भी दवा बच्चे की ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकती है। आपके डॉक्टर्स को पता है कि कौन सी दवाएं प्रेगनेंसी में सेफ है, कौन सी दवा अनसेफ है। इसलिए कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में हो, नौजिया वॉमिटिंग हो या फीवर हो या सर्दी खांसी हो, बुखार हो, आप कोई भी दवा खुद से ना लें, आप अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी मन में सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।